बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, इस वक्त बदस्तूर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर और अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं और सब के सब तैयारियाँ कर रहे हैं कि क्या नतीजा आता है और उसके अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है। इस वक्त इस्लामाबाद में सिचुएशन ये है कि तमाम सेक्टर्स, तमाम जो हैं इस वक्त अलर्ट हैं। अलर्ट क्यों हैं? इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक स्टेप ले लिया है और एक कदम उठाया है और अपने आप को पेश कर दिया है कि मैं कौमी असम्बली में दोबारा जाऊँगा अपने इलेक्टोरल कॉलेज में और मैं चेक करूँगा कि मुझे एतमाद का वोट हासिल है या नहीं, यानी मुझे वज़ीर-ए-आज़म लोग देखना चाहते हैं, कौमी असम्बली वाले, या नहीं देखना चाहते। अरकान पार्लिमान मुझे देखना चाहते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, बतौर लीडर ऑफ़ द हाउस या नहीं, और अक्सरियत मेरे साथ खड़ी है या फिर अक्सरियत मेरे साथ नहीं है। ये उन्होंने स्टेप उठा लिया है, ये कदम उठाया है और उसके बाद सूरत हाल ये है कि काफ़ी टेंशन पाई जाती है तमाम सेक्टर्स में, तमाम क्वार्टर्स में, और न सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद में बल्कि अपोजिशन में भी तैयारियां अरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं जनाब कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, तमाम अरकान को पाबंद किया है कि वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहें और बाहर ना निकलें। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब, उनको भी पाबंद किया हुआ है कि वो भी इस्लामाबाद से बाहर मत जाएँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उनको भी अलर्ट, हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। फिर अरकान पार्लिमान को हिदायत की गई है पार्लिमानी पार्टी का इजलास और उसके बाद इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुलाकातें, और उनको भी यही कहा है कि आप भी इस्लामाबाद में रहें, लेकिन इस्लामाबाद में उस वक्त रहें अगर आपको मुझ पर एतमाद है और अगर आपने मुझे एतमाद का वोट देना है। अगर नहीं देना तो बहुत खुशी की बात है, नो इशू, फिर आप आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ। अगर आपने मुझ पर एतमाद का इजहार करना है तो कल कौमी असम्बली में आइए, अपने अरकान को इस्लामाबाद में रखें और इस्लामाबाद से बाहर ना जाने दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, GDA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सब के साथ उनके राब्ते, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, सब के सब से राब्ते। अब दूसरी जानिब अपोजिशन भी नज़रें लगाए बैठी है कि देखते हैं क्या होता है कि वो 17 अरकान आते हैं या नहीं आते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की पूरी तैयारी। अगले 24 घंटे, अगेन बार बार कह रहा हूँ कि अगले 24 घंटे, कल इस वक्त तक मामलात क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस मामले में फिर एक और मसला खड़ा हो गया है और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल आड़े हाथों लिया और उन्हें बताया कि उन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है, जमहूरियत का खून किया है, और ये खून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथों हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया एक तवील इजलास के बाद। हम उसका भी ज़रा देखते हैं कि उसमें कितने हक़ाइक़ हैं और कितने हक़ाइक़ नहीं हैं। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे धांधली ज़दा हॉर्स ट्रेडिंग, ख़रीदो फ़रोख्त वोटों की, इसमें मुलव्विस है? अगर मुलव्विस नहीं तो इसको रोक क्यों नहीं सका? इसको रोक नहीं सका तो ये इलेक्शन क्यों नहीं स्टे करवा सका, क्यों नहीं रोक सका? ये सब कुछ होने क्यों दिया गया? उनकी आँखों के सामने, नज़रों के सामने होता रहा और हुकूमत वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानों पर जूँ तक न रेंगी। क्यों? क्या इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत है या ये महज फसाना है? माजी में जितने भी इलेक्शन हुए, अगर हम ये कहें कि हर फसाद जो है, हर जो फसाद की बुनियाद है वो इलेक्शन से फूटती है, तो ये गलत तो नहीं है। आप ज़्यादा दूर मत जाएं, आप 1985 के इंतखाबात देख लें, 88 के देख लें, 90 के देख लें, 93 के देख लें, 97 के देख लें और 2002 के देख लें, 2008 के देख लें, उसके बाद 2013 के देख लें, 2018 के देख लें। कोई एक इलेक्शन भी ऐसा है जिस पे ये कहा जाए कि बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है? कोई एक इलेक्शन में किसी को RO का कहा जाता है, किसी को RTS का कहा जाता है, किसी को खलाई मखलूक का कह दिया जाता है, कभी किसी को कह दिया जाता है। तो ये सारे
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल एक यूँ कहना चाहिए डाक खाने के अलावा और कुछ नहीं करता। माजी में भी ऐसा हुआ और अब भी हुआ। बड़े बड़े कमीशन बन चुके, बड़े बड़े धरने हो चुके, बड़े बड़े एहतजाज हो चुके, लॉन्ग मार्च हो चुके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक अपनी गैर जानिबदारियत और अपने आप को सुप्रीम अभी तक भी नहीं एक्सरसाइज कर सका, अपने पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सका। जबकि आईन पाकिस्तान उनको इतना एम्पावर करता है कि जब इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबर वो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री होते हैं। चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर भी उस दिन उनके नीचे होता है, वज़राए आला उनके नीचे होते हैं, उनकी पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी उनके नीचे होती है, वफाकी और सूबाई महकमे उनके अंडर आ जाते हैं। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर, इख्तियार, आइनी कुव्वत, आइनी इख्तियार और कानूनी इख्तियार। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट्स दी हुई हैं, एम्पावर किया है कि आप ये इख्तियारात हैं, आर्टिकल 2183 है, इसको एक्सरसाइज करें, आर्टिकल 220 है, इसको एक्सरसाइज करें, आर्टिकल 222 है, इसको एक्सरसाइज करें। लेकिन अब भी ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सक्यूज़ पेश किए जाते रहे वो अनबिलीवेबल थे। ना सुप्रीम कोर्ट की समझ में आई बात और ऑनरेबल जजेस को कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने बड़ा जगाया, लेकिन वो जागने के लिए तैयार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये किया। ऑडियो वीडियो स्कैंडल आ चुका था और यूसुफ ज़ा गिलानी साहब और उनके बेटों का, उधर नासिर हुसैन शाह साहब का 48 घंटे पहले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टस से मस नहीं हुआ, कानों पे जूं नहीं रिंगी। अब उन्होंने जब ये तनकीद हो रही है, मीडिया में भी हो रही है, हुक्मरान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदा ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि वो खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुए। अगर ये इलेक्शन आप कह रहे हैं, इतने शोर गोगा के बावजूद ये कह रहे हैं और इस पे आप खुदावंद ताला के शुक्रगुज़ार हो रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको अपना जायज़ा लेना चाहिए कि ये आइन और कानून के मुताबिक कैसे ये इलेक्शन आपने करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ये कहा था, आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया था कि आपको ये इख्तियार हासिल है, आपका काम सिर्फ़ बैलेट पेपर छापना और नतीजा अनाउंस करना नहीं है, आपका काम है ये जस्टली हों, फेयरली हों, ऑनेस्टली हों और करप्शन फ्री हों। और फिर आपको ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ना आपने किसी वफाकी इदारे से मदद ली, ना किसी आपने सूबाई इदारे से मदद ली, ना आपने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से मदद ली, ना आपने 218 आर्टिकल 218 को एक्सरसाइज किया, ना आपने 220 का एक्सरसाइज किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, और जबकि ऑडियो वीडियो सामने आ चुकी। और आगे जाके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मीडिया के ज़रिए जो कुछ ख्यालात हम तक पहुँचे उस पे हमें सुनकर दुख हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए, आपको आईन पाकिस्तान पढ़ना चाहिए। आईन पाकिस्तान पढ़ें, आईन पाकिस्तान के तहत आपकी जो ज़िम्मेदारी हैं उनको पढ़ें। अगर आप ये 3 आर्टिकल पढ़ लें तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी कितनी पूरी की है। फिर कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है। बिल्कुल है, इसको देखना, इसको ही देखना है कि आइन और कानून इसको क्या इजाज़त देता है और वही इसका मयार है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात फ़ैसलों पर एतराज़ है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें और हमें आज़ादाना काम करने दें। हम किसी दबाव में ना आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आएंगे। यही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कहता रहा कि आप आइनी इदारा हैं, आप अपने इख्तियार को समझें। लेकिन जनाब आपने अपने इख्तियार को नहीं समझा। अगर आप इसी को मयार कह रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला आपका हाफिज़ है और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और अगर इसी को आप खुशनुदी कह रहे हैं तो आपको तो सिर्फ़ आइन की खुशनुदी करनी चाहिए, आइन की ताबेदारी करनी चाहिए, आइन का वफ़ादार होना चाहिए और सब कुछ तमाम इख्तियारात एक्सरसाइज करने चाहिए आइन के तहत। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को किसी
ने किसी भी वफूद ने मिलना चाहा तो इलेक्शन कमीशन ने इनका मौक़िफ़ सुना, इनकी तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया। आपने बिल्कुल नहीं सुना। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 5 मेंबर्स बेंच का फ़ैसला वो आपने एक डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि ये इलेक्शन तो इसी तरीके के मुताबिक होंगे और अगले इलेक्शन पे हम देखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे पूछा था, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी, कि आपको कितना अरसा चाहिए बैलेट पेपर शाया करने में, लेकिन आपने बिल्कुल उनके फ़ैसले को भी नहीं माना और इलेक्शन। और फिर उसके बाद आपके पास वफूद आए लेकिन ताले लगे हुए थे। ये कैसे कह सकते हैं? आज़ादाना किसी दबाव के बग़ैर ये इलेक्शन डे पे भी पूरी दुनिया ने देखा कि कौन किसके दबाव में था। फिर है जी कि आप कहते हैं कि यह हैरानकुन बात है कि एक ही रोज़ एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमला की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं? तो मसला ये है कि जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल आए, जो वोटों की ख़रीदारी हुई, वो तो उसी सीट के लिए ही हो रही थी जो सीट हारी। तो ये तो अज़ खुद यही तो मसला है कि 2 सीटें एक ही छत तले 2 इलेक्शन, एक ही पार्टी एक इलेक्शन हारती है, मेजॉरिटी उसके पास है, वो मेजॉरिटी उधर है और उसी सीट पे ही करोड़ों के सौदों की डीलें हो रही हैं। वो टेलीफोन पे भी और वीडियो स्कैंडल भी आ गए। तो ये खुला तज़ाद तो आपको नोट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये खुला तज़ाद नहीं, जबकि बाकी तमाम सूबों के रिज़ल्ट कबूल बिल्कुल नहीं, वो भी एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं। फिर आपने ये प्रेस रिलीज़ उस वक्त क्यों नहीं इशू किया जब NA-75 डस्का का इलेक्शन था? उसमें तो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारी रात जाग के गुजारी। आपने चीफ़ सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया, आपने IG को भी फ़ोन किया, IG पंजाब को आपने बुलाया भी हुआ था, कल वो आपके पास पेशी भुगत के गए हैं। चीफ़ सेक्रेटरी को भी बुलाया हुआ था, आपने कमिश्नर को भी फ़ोन किया। आपने कोई अफसर उस रात नहीं छोड़ा, रात 3 बजे, जिसको आपने फ़ोन ना किया हो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक हल्के के लिए जागता रहा। तो क्या वजह है कि उस दिन तो बहुत सारे हलकों में इंतखाबात हुए, एक सीट पे आप इतना फोकस कर रहे थे, बाकी सीटों पे फोकस नहीं कर रहे थे। और फिर कराची में जो कुछ हुआ, जिसमें फायरिंग करते हुए उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया लीडर ऑफ अपोजिशन को, उस हलके में आपकी वो फुर्तियाँ क्यों नहीं थीं? तो ये फुर्तियाँ सारी एक ही हलके में क्यों थीं, ये आपने ख़ुद फ़ैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर आपने कहा कि बाकी तमाम सूबों के रिज़ल्ट कबूल, फिर नाराज़गी का इज़हार, फिर इलेक्शन कमीशन आप कहते हैं इसको मुस्तरद करते हैं हम, तो आप इस तरह मुस्तरद कर नहीं सकते। जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा, यही आइन की मंशा थी। ये आइन की मंशा बिल्कुल नहीं थी। आइन की मंशा है आर्टिकल 218(3), आर्टिकल 220, आर्टिकल 222, ये है आइन की मंशा। आइन की मंशा के मुताबिक आप इलेक्शन करवाएं, किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता और ना ही बहस छिड़ सकती है। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। शवाहिद तो जनाब ऑडियो वीडियो पूरी दुनिया में वो ऑडियो वीडियो घूम रही हैं, ये तो आपको ख़ुद अंदाज़ा करना चाहिए कि उसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो लिहाजा ये पहली मौका नहीं है, अब ये वेव चल पड़ी है। तो मेरा ख़्याल है कि एक और बात भी है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी जो उन पे मजबूरियां हैं विद इन इंस्टीट्यूशन, उनको भी मंज़िर आम पे लाना चाहिए राजा साहब को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक वो भी अपने इदारे में ही मजबूर हैं। उनको भी शायद वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं है। उनको असल हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए कि विद इन इंस्टीट्यूशन उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस तरीके से वो उनको बेख्तियार बनाया जाता है। तो अपनी पावर्स को भी समझें और बाकी अरकान भी ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िम्मेदारी दी है और आपने मुल्क की क़यादत जिसने संभालनी होती है, जिन लोगों ने, आपने उन लोगों को सामने लाना होता है कौम के सामने, उनके यहाँ बागडोर उनके हवाले करनी होती है। तो जब आपका सारे का सारा सिस्टम ही आप प्रोपगंदा कर देंगे,
और आप उसमें ही इतनी बदनुमानियाँ हो जाएंगी कि उस पे ही उंगलियां उठें और आप एक ऐसी लीडरशिप दें जिस लीडरशिप का हक ही नहीं बनता, तो फिर ये कौमी जुर्म से भी बड़ा जुर्म है, उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म कोई और हो नहीं सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखे, लेकिन अगले 24 घंटों में यही चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो मुझे पता चला है वो अभी चैन से बैठने वाले नहीं हैं और वो फर्दर ये एतमाद का वोट मिलता है या नहीं मिलता, मिल जाने की सूरत में भी, ना मिलने की सूरत में भी फर्दर भी वो आगे प्लान कर रहे हैं और अब वो एक नए किस्म के वज़ीर-ए-आज़म बन के सामने आएंगे अगर उनको एतमाद का वोट मिल गया, और अगर एतमाद का वोट ना मिला तो फिर भी एक नए किस्म के अपोजिशन लीडर बन के सामने आएंगे। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मुलाकातें जारी हैं, सलाह मशवरे जारी हैं और किसी किस्म का वो प्रेशर लेने के लिए फ़िल वक्त तैयार नहीं है। तो देखते हैं जनाब कल तक क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।